मनीष जी, आज जो वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? देखो भाई साहब, देखो, पहली बात तो मेरा ध्यान केवल हमारे विधानसभा क्षेत्र पर है। मैं अब लोगों ने समझा है, जो लोग इस समय आ रहे हैं, मैं तो सब लोगों से पूछता हूँ, इतना बुरा दौर हमारे बुजुर्गों ने भी नहीं देखा। जो कोरोना का समय आया, नहीं किया इन्होंने, जो राज में है वर्तमान में, उन्होंने तो जनता का चंदा का पैसा भी इनके अधिकारियों ने अपने खातों में ट्रांसफर कर लिया। कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कितने लोग आए होंगे। शुरू के 1-2 कार्यक्रमों में लोगों ने बताया 2000-3000 आए। अब आकर के देखते हैं चोरी छुपे कि भाई कितने आए। 2 मिनट आएंगे, देख करके जाएंगे साहब, जनता तो 2013 का चुनाव में निर्दल लड़ा था। मैं धन्यवाद देता हूँ कांग्रेस पार्टी को। इस पार्टी निर्णय करेगी तो अच्छा निर्णय करेगी। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं शाहपुरा विधानसभा में मौजूद हूँ। मेरे साथ 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी रहे मनीष जी यादव साथ है। उनसे खास बातचीत करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी, राजस्थान में किस तरह से चुनावी माहौल चल रहा है। मनीष जी, आज जो वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? देखो भाई साहब, ये जो वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह है, ये हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने शुरुआत इसकी करी थी और उसके बाद अब गांव-गांव में हो रहा है। पिछले 6 महीने से, 6-7 महीने से कार्यक्रम चल रहा है। जैसे जैसे जहाँ के कार्यकर्ता हैं, भले वो ग्राम पंचायत स्तर हो, भले नगर पालिका हो, वहाँ के कार्यकर्ता चर्चा करके वरिष्ठों जनों को आमंत्रित करके कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये स्वाभाविक रूप से वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। अदरवाइज़ इतनी बहुत बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में किसी ग्राम पंचायत स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर इतनी बड़ी संख्या का आना संभव नहीं है। लोगों के मन में है, लोगों के मन में हमारे जो पिछले 13-14 वर्ष हैं, जो जनता के बीच में हमने जनहित का काम किया है, जनहित का कार्य किया है, वो सारे कार्य जनता के ध्यान में है। और जनता ने कहीं ना कहीं पिछले समय के कार्यकालों को और वर्तमान कार्यकाल को, इनको देख करके ये तय किया, निर्णय किया कि अब जनता को बदलाव की ज़रूरत है। और ये कार्यक्रम जो है, ये उस पर अपने आप में एक मोहर है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बुजुर्गों का आना, वरिष्ठ जनों का आना। अदरवाइज़ आप कहीं भी कोई कार्यक्रम कर लो, मैं खुद भी इस बात का गवाह रहा हूँ कि मैं 10 साल पहले ये कार्यक्रम करता तो मुझे ये पता है कि ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण नहीं होता। 12-13 वर्षों की जो हमारी मेहनत है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जो जनता हमारे से जुड़ी हुई रही है, जो हमारे लिए सकारात्मक रही है, उन सब लोगों की अच्छी चर्चा का आज नतीजा जो आप मनोहरपुर में देख रहे हो, ये सही मायने में सबकी मेहनत का, एक 36 कौम के कार्यकर्ताओं का, हर व्यक्ति का, सब लोगों का सहयोग जो आज यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है, उन्हीं का सबका प्रयास है। और विपरीत समय में जब जनता के बीच में कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति, जब जनता ऐसा महसूस करे कि उसको तकलीफ़ का समय, परेशानी का समय, उसको किसी व्यक्ति की, जनप्रतिनिधि की, किसी समाज सेवक की ज़रूरत है और वो उस समय उपलब्ध होता है, तब जनता की भावना अपने आप जुड़ जाती है। ये एक दिन की परीक्षा है, एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। ये लंबे समय से चले आ रहे हमारे कार्यक्रमों का आज नतीजा है। लंबे समय से हमारी जनसेवा की जो भावना रही है, उसका आज ये परिणाम है कि उसकी वजह से जन जागृत होकर के 36 कौम, हर धर्म के लोग आज एक मंच पर आकर के इन कार्यक्रमों को ऐतिहासिक बना रहे हैं। मनीष जी, जिस तरह से आप वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह कर रहे हो, विधानसभा चुनाव भी अब कुछ ही दिनों बाद में है, और विधानसभा चुनाव की तैयारी किस तरह से आपकी चल रही है? भाई साहब, देखो, पहली बात तो मेरा ध्यान केवल हमारे विधानसभा क्षेत्र पर है। मैं केवल विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रमों पर, और मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, पिछले 6 महीने से तो मैं इतना ज़्यादा व्यस्त हूँ। हालांकि जब से मैं आया हूँ तब से मैंने मेरे क्षेत्र को अकेला नहीं छोड़ा, यहाँ के लोगों को अकेला नहीं छोड़ा, सब लोगों के साथ खड़ा रहा हूँ, दुख तकलीफ़ में खड़ा रहा हूँ, जिसकी वजह से ही आज ये वातावरण, अच्छा वातावरण, सकारात्मक माहौल बन पाया है। और जो तैयारी है, वो हमारी तैयारी कोई एक दिन की तैयारी नहीं है। चुनाव हो सकता है, जो बरसाती लोग हैं चुनाव में, वो लास्ट के 2 महीने में, 4 महीने में आकर के जनता को भड़काने के भाषण दें, तरह तरह के प्रयास करे, षड्यंत्र करे, ये उन लोगों का प्रयास हो सकता है। लेकिन जनता बहुत लंबे समय तक पागल नहीं बन सकती। जनता को लंबे समय तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। जनता को लंबे समय तक आप अपने लच्छेदार भाषणों से जनता को गुमराह नहीं कर सकते। आप अपने षड्यंत्रकारी जो आपकी फौज है, उससे उस मतदाता को भटका नहीं सकते। अब लोगों ने समझा है। जो लोग इस समय आ रहे हैं, मैं तो सब लोगों से पूछता हूँ, इतना बुरा दौर हमारे बुजुर्गों ने भी नहीं देखा। जो कोरोना का समय आया, ऐसा समय हमारे बुजुर्गों ने नहीं देखा। हमारे बुजुर्गों ने 100-125 साल पहले देखा होगा, जब स्पेनिश फ्लू नाम से लाल बुखार आई, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग मरे थे। और मैं तो इसका, हमारे परिवारजन कहते हैं कि हमारे परिवार में भी उस समय एक बहुत बड़ी संख्या में त्रासदी हो गई थी, और सबके हुई होगी। किसी के दादा परदादा बताएंगे कि लाल बुखार जब आई थी
तब बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। उसके बाद में अगर विश्व में कोई महामारी त्रासदी कोई हुई तो वो कोरोना थी। और हमारे क्षेत्र का बताऊंगा, मुझे नहीं पता कहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो वर्तमान के विधायक हैं, जो पूर्व में विधायक हैं, जिनके पिताजी माताजी विधायक रहे हैं, जिनकी वर्तमान की माताजी विधायक रही हो, ये जो परिवार है दोनों, ये परिवार एक दिन भी जनता के दुख दर्द में काम नहीं आए। अपने घर बंद करके बैठे रहे। और कोरोना में जब जनता को ज़रूरत थी, मैं सही कह रहा हूँ, आप जा करके अपने, क्योंकि मीडिया की भूमिका अगर सकारात्मक हो जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। आप जनता में जाएंगे, आप लोगों से पूछेंगे, 36 कौम हर वर्ग के बीच में जाएंगे तो लोग आपको बताएंगे कि कोरोना के समय अपने घर बैठे थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने जो राज में है वर्तमान में, उन्होंने तो जनता का चंदा का पैसा भी इनके अधिकारियों ने अपने खातों में ट्रांसफ़र कर लिया, जिसकी जांच भी, आधिकारिक जांच भी उसकी चली। और पूर्व का तो कहना ही क्या है, वो तो जिस प्रकार के राज परिवार से आता है, जनता को जो गुलाम समझते थे, जनता के 100 साल के बुजुर्ग भी उनके चरणों में पड़े रहते थे। मैं तो ये कहता हूँ कि चरणों में उनको कभी ध्यान नहीं था कि कोई बुजुर्ग मेरे पिताजी का उम्र का होगा, माताजी की उम्र का होगा, उसको मुझे संभालना है, मुझे आशीर्वाद लेना, उन्होंने कभी नहीं किया। और आज उन्हीं की पीड़ा, कल मैं भाषण सुन रहा था उनका, कल जो वो पीड़ा उनके झलक रही थी, उनको झलक रही थी कि यार जनता आ कहाँ से रही है। इन कार्यक्रमों में उनके लोग एक एक दो दो आकर के हमारे कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कितने लोग आए होंगे। शुरू के 1-2 कार्यक्रमों में लोगों ने बताया 2000-3000 आए। अब आकर के देखते हैं चोरी छुपे कि भाई कितने आए, 2 मिनट आएंगे, देख करके जाएंगे। साहब जनता तो खूब आ रही है। जब जनता आ रही है तो उनके पेट में तकलीफ है, और जनता स्वाभाविक आ रही है। मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं जिसके नाम पर, जिसके कहने से केवल जनता उमड़ पड़े। हमारे कामों की वजह से, हमारी सोच की वजह से, हमारी भावना की वजह से, हम लोगों की सबकी मेहनत की वजह से आज जनता का सकारात्मक रुख हमारे साथ आया है। और तकलीफ़ स्वाभाविक है, लेकिन राजनीति में जो लोग केवल षड्यंत्र के दम पर राजनीति करना चाहते हैं, केवल दूसरे को गिराने के नाम पर, या उनके कार्यकर्ता कैसे जनता को गुमराह किया जाए, इसका ही सोचते रहते हैं। मुझे कहते हैं मेरे कार्यकर्ता, मुझे बुजुर्ग भी कहते हैं, बेटा थोड़ा सावधान रहना, चुनाव में फिर कोई ना कोई, अभी जूठालाल जी कह रहे थे फिर ले आऊँगा कोई ना कोई बात। तो वो जो लोग हैं इस बात को समझ चुके, यहाँ का हर आदमी समझ चुका। और जन जन जब आगे आ जाता है, जन जन जब सड़क पर आ जाता है, जब जन जन अपने अधिकार की बात करने लग जाता है, जब जन जन ये तय कर लेता है कि मुझे परिवर्तन करना है, तो परिवर्तन होकर के रहता है। निश्चित रूप से हमारे विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। मैं आज आपको कह रहा हूँ, आज के दिन आपको कह रहा हूँ कि आज की जो बात, मेरी बात है रिकॉर्ड करना, 17 सितंबर 2023 को मैं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे विधानसभा क्षेत्र में आएगा। और इन दोनों परिवारों की जमानत जब्त आने वाले विधानसभा चुनाव में हो जाएगी। 2018 में जो आपकी कमियां रही वो सुधर रही है अब की बार के चुनावों में? देखो, कमियां उसकी रहती है जो केवल एक सोच रखता है कि मुझे चुनाव लड़ना है। हमें चुनाव लड़ने की सोच हो सकती है, हमारे जनता के बीच में जाने में कोई बात रही होगी, या हमारे कार्यकर्ताओं की कोई बात रही होगी, या हम जनता को जो समझाना चाह रहे थे वो समझा नहीं पा रहे होंगे, या विपक्षी लोग हैं उनके कार्यकर्ताओं ने षड्यंत्र बनाने की कोशिश करी होगी। तो कई बार कमी और ये सब ज़्यादा चुनाव के समय देखी जाती है। लेकिन ये जो कार्यक्रम है, ये जो कोरोना का समय था, ये जो वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह, ये गौ माता की लंपी की बीमारी है, किसी व्यक्ति को न्याय दिलाने की लड़ाई है, कोई किसी ऑफिस में भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ धरने की बात है, ये 365 दिन चलने वाले काम है जो अनवरत रूप से एक जागरूक व्यक्ति के लिए, जागरूक समाज सेवक के लिए आवश्यक है। चुनाव का तो अब समय आया है, और चुनाव में जो कमियां रही हैं इस बार कार्यकर्ता और हम सब लोग मिलकर के उनकी भी चर्चा करेंगे, उनको भी दूर करेंगे। लेकिन जो जन माहौल बन रहा है, जो जनता उमड़ रही है, वो निश्चित रूप से जब जनता उमड़ जाती है, जब 100 साल के बुजुर्ग, माताएं, नौजवान और सब वर्ग, बच्चे सब उमड़ पड़ते हैं, तो कहीं कोई कमी नहीं रह जाती। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि जो कमियां पिछले समय रही, जहां पर हम नहीं पहुंच पाए, हम उन 5 साल, इस 5 साल में हम वहां भी गए हैं, और ये लोगों को भरोसा दिलाने में कामयाब हुए हैं कि हम जनता के बीच में सदैव काम करेंगे। कई बार राजनीति में लोगों को लगता है कि कोई नेता आया, एक चुनाव लड़ेगा, हार जाएगा, घर बैठ जाएगा, तो जनता जल्दी से उस बात का निर्णय नहीं कर पाती कि कितने साल रुकेगा। लेकिन जनता ने हमारा 12-13 वर्ष का समय देखा है, संयम का समय देखा है, जिसमें हम बिना सत्ता में होते हुए भी जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं, और हमेशा पुरजोर तरीके से जनता के हकों की मांग, उनके हकों की लड़ाई मजबूती से लड़ते रहेंगे। और निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में मजबूत रणनीति तैयारी के साथ हम मैदान में उतरेंगे, जिसमें
यहाँ क्षेत्र की जनता हमें भरपूर आशीर्वाद देगी। मनीष जी, 2023 के विधानसभा चुनाव नज़दीक भी है, तो कांग्रेस पार्टी से आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो तरह से लगता है आपकी बार पार्टी आपके ऊपर विश्वास जता पाएगी? कांग्रेस पार्टी का मैं उम्मीदवार रहा 2018 के चुनाव में। कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया। 2013 का चुनाव में निर्दल लड़ा था। मैं धन्यवाद देता हूं कांग्रेस पार्टी को। आज के समय में जब राज रहा और कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ इसलिए अन्याय हुआ कि निर्दलीय जीते और निर्दलियों का सरकार को समर्थन था, उसके बावजूद भी हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए रहेंगे और मजबूती से मांग करेंगे कि क्षेत्र की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, जनता के फीडबैक को नज़र में रख करके कांग्रेस पार्टी निर्णय करेगी तो अच्छा निर्णय करेगी, हमें वापस उम्मीदवार बनाएगी और हम मजबूती से जीत करके विधानसभा में जाएंगे। मनीष जी, एक अंतिम सवाल कर लेता हूँ। शाहपुरा विधानसभा की जनता को तेज मीडिया ग्रुप के माध्यम से क्या मैसेज देंगे शाहपुरा जनता को? सबसे पहले तेज मीडिया से निवेदन करूंगा कि आप जन जन में जाइए, जनता की बात कीजिए, जनता की बात को सही मायने में सही मंच पर रखिए और जनता के मुद्दों को आप लोग अगर सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पर आपके में आएगा तो मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से जनता की मांगों को, जनता की बातों को बल मिलेगा। और मैं तेज मीडिया ग्रुप के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जनता इस बार ये सोच करके निर्णय करे कि उसका सही मायने में उसका हितैषी क्षेत्र का बेटा भाई कौन है और उसके आधार पर वोट करे। हमने जनता की अपेक्षाओं पर इन 13 वर्षों में खरा उतरने का भरपूर प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।